अगर आप लोग हिंदी और इंग्लिश का टाइपिंग करते हैं तो आपको ऑब्वियसली पता होगा कि इंग्लिश टाइपिंग बहुत इजी है हिंदी टाइपिंग के मुकाबले। और आप अगर हिंदी टाइपिंग करते हैं, जो स्टूडेंट करते हैं तो उनके लिए तो थोड़ा इजी होगा, बट जो नहीं किए हैं, फर्स्ट टाइम करते हैं, तो उन्हें इतना ज्यादा हार्ड लगता होगा कि उनसे हिंदी टाइपिंग होगा ही नहीं और उससे इंग्लिश टाइपिंग इजीली हो जाता है। तो इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि हिंदी टाइपिंग भी बहुत इजी है, बट उसका एक मेथड जो होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम वही तरीका आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि हिंदी टाइपिंग किस तरीके से करें और क्या उसका जो स्टाइल्स है, क्या उसका कॉन्सेप्ट है, वो हम रिमेम्बर करें, जिसके दौरान हमें जैसे इंग्लिश टाइपिंग करते हैं वैसे ही हमारा हिंदी टाइपिंग भी हो, इजी तरीका। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर वीडियो में नए हैं या पहली बार आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो आप सभी को पता होगा कि जब आप इंग्लिश टाइपिंग करते हैं तो वो आपको बहुत इजी लगता होगा। क्यों ना लगे? क्योंकि कीबोर्ड में सारी जो इंग्लिश टाइपिंग में जो भी की होते हैं वो सभी ऊपर में होते हैं, इस कारण हमें सारा चीज दिखता है तो हम टाइपिंग फास्टली करते हैं। बट हिंदी टाइपिंग इनसे अलग है। हिंदी टाइपिंग में तो सबसे पहले अगर हम इंग्लिश टाइपिंग में को का सॉरी केस अगर प्रेस करते हैं तो इंग्लिश में क्या आता है, बट अगर इसको हिंदी में प्रेस करेंगे तो क्या को आएगा? नहीं आएगा। क्या के ऐसे को आएगा? नहीं आएगा। तो कहीं कहीं दोनों अलग है। हम डी को प्रेस करते हैं तो को आता है, ई को प्रेस करते हैं तो मो आता है, वाई को प्रेस करते हैं तो लो आता है, एल को प्रेस करते हैं तो आसा आता है। मतलब इस तरीके से इसमें कॉन्सेप्ट है कि अलग अलग की पे अलग अलग तरीके से रहते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों अलग अलग हैं। उसके दौरान दूसरा क्या है कि आपको जो इंग्लिश कीबोर्ड है उसी में आपको हिंदी टाइपिंग करना होता है। मतलब जितने भी हिंदी फ़ॉन्ट है वो सभी हाइड है, आपको तो दिखता नहीं। तो फिर आप कैसे टाइपिंग करेंगे जब आपको दिखेगा नहीं? इंग्लिश में तो सारा दिखता है। तो यहीं से ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं कि वो टाइपिंग नहीं सीखते हैं हिंदी ज़्यादातर, और वो छोड़ देते हैं। बट इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, हम आपको ईज़ी कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं जिसके माध्यम से आप ईज़िली हिंदी टाइपिंग कर सकते हैं। तो देखिए, ज़्यादातर बच्चे क्या गलतियाँ करते हैं? वो डायरेक्टली क्या करते हैं, जिनको इंग्लिश का टाइपिंग मालूम है तो आपको पता है कि इंग्लिश का रूल क्या होता है। हमें होम रो में ए एस डी एफ पे अपना फिंगर लगाना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग हम टाइपिंग करते हैं। तो हमारे फिंगर को और हमारे माइंड को पता रहता है कि ए एस डी एफ कहाँ पे है, ई डब्ल्यू कहाँ पे है। तो हम जब कीबोर्ड में कोई भी बटन प्रेस करते हैं तो हम बिना देखे हुए हम टाइप करते हैं, वो होता है क्योंकि वो हमारे फिंगर और माइंड को रिमेम्बर हो जाता है। तो हिंदी को भी तो रिमेम्बर करना पड़ेगा, बट क्योंकि हिंदी में बहुत सारे फ़ॉन्ट हैं और वो अलग-अलग जगह हैं। तो फिर कैसे करेंगे? क्योंकि कैसे खो रहा था तो हम इज़िली कर लेते, लेकिन वैसा तो है नहीं, इसका कॉन्सेप्ट ही अलग है। तो वैसे में आपको क्या करना चाहिए? तो देखिए, हम आपको टेलीग्राम पे अपना जो ये नोट्स है वो हम प्रोवाइड कर देते हैं, तो आप ज़रूर टेलीग्राम जॉइन कर लीजिएगा। पब्लिक ग्रुप है टेक्निकल सिद्धांत, आप इज़िली जा सकते हैं। देखिए हम क्या करते हैं, इसको इस तरीके से आप समझिए। अगर आप टाइपिंग करने के लिए स्टार्टिंग करते हैं तो आपको पता है कि हिंदी टाइपिंग बहुत हार्ड है। तो ऐसे में आपको फ़ॉन्ट को याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंग्लिश जैसा है नहीं कि हमें ऊपर में शो कर जाएगा, ये अंदर में होते हैं। तो पहले हमें ये पता करना होगा कि को किस जगह पे है, डी पे को है, एल पे सो है, ई पे मो है, लो जो है कि वाई पे है, तो जो है कि टी पे है। इस तरीके से मतलब बहुत सारे जो जगह होते हैं वो वहाँ पे रहते हैं। तो ऐसे में आपको ये रिमेंबर होना चाहिए कि कौन-सा हिंदी फ़ॉन्ट किस इंग्लिश फ़ॉन्ट के ऊपर है, डी पे क्या ऐसे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक कॉन्सेप्ट होता है कि सबसे पहले आप क, ख, ग, घ, ङ इस तरीके से आप पूरा लिखिए। हियर, लव, अक्षत्र ये मतलब टोटल लिख दें। उसके बाद आप उसमें जितने भी फ़ॉन्ट, जैसे डी से को आया, उसके बाद जो ओपन ब्रैकेट होते हैं, मझली ओपन ब्रैकेट होते हैं, उससे ख आता है, आधा ख आता है, और अगर आकर की बात करें तो वो आपके के से आएगा। तो उस तरीके से आप लिखें। एक्स से गो आएगा तो वो आप पूरा फ़ॉन्ट लिखिए जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा है। तो अगर आप इस तरीके से लिखते हैं, उसके बाद आप इसको पहले याद कर लें। याद करने में ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन लगे। आप 2-3 दिन में याद कर सकते हैं। ये मैं आपको प्रूफ़ के तौर पे इसलिए बता पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास एक स्टूडेंट आया, 2-3 स्टूडेंट आए जिनको हिंदी तो छोड़िए, इंग्लिश टाइपिंग के बारे में पता नहीं था। लेकिन जब मैंने इस कॉन्सेप्ट को अपनाया, तो मैंने देखा कि 2 से 3 दिन में उनको ये टोटल रिमेंबर हो गया। देखिए उनका टाइपिंग स्पीड अभी 2-3 दिन में बढ़ा नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, उसका 0 है। बट उन्हें ये पता चल गया कि कौन-सा की कहाँ पे है। जो फ़ॉन्ट होता है हिंदी का वो कहाँ पे है। वो ईज़िली निकाल सकते हैं, वो ईज़िली अपने एड्रेस मेंशन कर सकते हैं, मतलब टोटल चीज़। भले ही स्लो चले लेकिन वो लिख पाते हैं। उसे ये तो पता चल गया ना कि हिंदी फ़ॉन्ट कहाँ पे है, क्योंकि उन्होंने उस तरीके से रिमेंबर किया जैसे मैंने उनको बताया कि क कहाँ पे है, ख कहाँ पे, तो क, ख इस तरीके से लिखो, उसमें जो इंग्लिश वर्ड आएगा जिसके ऊपर होता है उस तरीके से लिखो। तो उन्होंने इस तरीके से इस्तेमाल किया और उन्होंने ईज़िली वो अभी
टोटल लिख पा रहे हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि अब आप टाइपिंग प्रैक्टिस जब करेंगे, तो ऐसे में अगर आप कुछ चीज़ों को भूल भी जाते हैं, मान लेते हैं स्लो ही टाइपिंग है, लेकिन आपको ये तो पता रहेगा कि कौन-सा की कहाँ पे है, तो वो कर पाएँगे और दिमाग को भी धीरे-धीरे अब प्रैक्टिस जो होता है ना, टाइपिंग करने के लिए प्रैक्टिस ज़रूरी होता है, तो आप प्रैक्टिस करते जाएँगे, टाइपिंग ऑटोमैटिक होते जाएगा। तो जो मेन मेथड है ना कि जो आपको रिमेंबर करना है वो करना है कि सीरियल वाइज करना है। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, ज ये जो बच्चे के जैसा बच्चे को सिखाता है ना के से क, क्या से क, तो यहाँ पे आपको के से क नहीं डी से क। ओपन ब्रैकेट जो मछली ओपन ब्रैकेट होता है उससे होता है आधा ख। क्या होता है एक्स से होता है ग। ठीक है? तो इस तरीके से वो काम करता है, उस तरीके से। तो इसलिए आपको इसी तरीके से याद करना होगा। अगर ये आप लिख नहीं पा रहे हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम पे जॉइन कर लीजिए, वहाँ पे हमने टोटल चीज़ों को एक अच्छे से लिख दिया है, तो वहाँ पे आप लोग देख के भी सीख सकते हैं। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को अपनाते हैं, तो बहुत ज़्यादा आप सीख सकते हैं और टाइपिंग में आपको टाइमिंग बहुत ज़्यादा देना पड़ता है, बहुत ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है। जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही अच्छा आपका टाइपिंग स्पीड बढ़ेगा और ध्यान रखिए कि गलती कम करने का कोशिश करें। तो इस अगर इस कॉन्सेप्ट को आप अपनाते हैं तो फिर कहीं न कहीं आपका टाइपिंग का स्पीड ज़रूर बढ़ेगा। ये जो था ये सबसे बेस्ट ट्रिक था जो कि अभी मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब पे कोई बताता होगा इस तरीके से। वो तो डायरेक्टली टाइपिंग के बारे में बताता है। अगर डायरेक्टली टाइपिंग हमें तो ये भी पता नहीं कि कौन-सा की कहाँ पे है, तो हम टाइपिंग कैसे करेंगे और उसको समझने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो ऐसे में अगर पहले कॉन्सेप्ट हमें ये याद रहेगा कि ये इस जगह पे होता है, तो फिर कहीं न कहीं अगर हमारा टाइपिंग ना भी हो तो हम कर सकते हैं। उसके बाद तो हमें टाइपिंग स्पीड ही बढ़ाना है। तो इस तरीके से अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आप इज़िली कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा टाइपिंग के बारे में कि हिंदी टाइपिंग हम कैसे कर सकते हैं। इंग्लिश टाइपिंग तो बहुत ईज़ी है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इंटरेस्टिंग वीडियो, एजुकेशन वीडियो, कंप्यूटर से रिगार्डिंग वीडियो आपको इसी चैनल पे मिलते हैं। तो कहीं न कहीं आपके लिए बेस्ट रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो